अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हबल टेलीस्कोप ने कई दहाइयों हमें बहुत अच्छी स्पेस की तस्वीरें भेजी। ये तस्वीरें ऐसी थीं कि इंसान ने पहली मर्तबा इतनी खूबसूरत तस्वीरें देखी थी। इनमें हमें दूर की गैलेक्सीज नज़र आती थी, सितारे नज़र आते थे, सुपरनोवा नज़र आते थे, हमें बड़े बड़े नेबुला धुएं के बादल नज़र आते थे। हबल ने एस्ट्रोनॉमी को एक नया रंग दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हबल की तस्वीरें क्या असली भी हैं? आप एक मरतबा तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तमाम तस्वीरें एक ब्लैक एंड वाइट कैमरे से ली गई हैं, तो अब आपको परेशानी ज़रूर होगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ हबल की तरफ, जिससे हमने 347 मील्स के एल्टीट्यूड पे छोड़ा। ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। ये वो टेलीस्कोप है जो दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करती है। उनसे बहुत कम रोशनी इसके पास आती है। अगर इसे ज़मीन पे रखा जाता तो लाइट पोल्यूशन की वजह से ये उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए इसको स्पेस में लेके गए ताकि वहाँ पर लाइट पोल्यूशन कम हो और हम दूर के सितारों को माजी में देख सकें। इसका साइज़, इसकी ट्यूब का साइज़ एक बस के बराबर है। इसके अंदर मिरर्स लगे हुए हैं, लेकिन जो प्राइमरी मिरर है इसका, उसका साइज 2.4 मीटर है। हबल मोनोक्रोमेटिक इमेजेस लेती है, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लेती है, और उसके बाद उन इमेजेस को हम एक इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं जिसका नाम है स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, जहां पर ज़्यादातर टेलीस्कोप्स के बशमूल हबल और दूसरी टेलीस्कोप के, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप भी आ गई है, यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग की जाती है। जो इमेज आपको इंटरनेट पर बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं वो यहीं से निकलते हैं। लेकिन उन इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट इमेजेस से कैसे निकाला जाता है, ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट इमेज 3 गैलेक्सीज का, जिसे हम कलरफुल बनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम 3 इमेज लेते हैं। अब 3 इमेज लेने की क्या ज़रूरत होती है? जब भी आप कहीं देखेंगे टेलीस्कोप तस्वीर लेगी, वो 3 इमेजेस लेगी और उससे ज़्यादा भी ले सकती है। इमेज को समझने के लिए हम इमेज के सबसे छोटे हिस्से की तरफ जाएंगे, जिसे एक डॉट या पिक्सल कहा जाता है। अगर आपने एक तस्वीर को देखना है, मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई है, तो आप देखेंगे इसको हमने पिक्सलेट किया है, हमने डॉट्स में इसको बांटा है, और हर डॉट का अपना रंग है। ये रंग मजमूई तौर पर उस तस्वीर के बारे में हमें बताता है। लेकिन एक डॉट का रंग आता कहाँ से? 3 रंगों से, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं, उनसे एक पिक्सल का कलर आता है। हर पिक्सल में रेड की मिकदार मुख्तलिफ होती है, ग्रीन की मिकदार मुख्तलिफ होती है और ब्लू की मिकदार मुख्तलिफ होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि जो रेड है या ग्रीन है या ब्लू है, वो 0 से लेकर 32,768 तक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रेड 0 है तो वहाँ पर कोई कलर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 32,768 है, 768, तो इसका मतलब ये कि वो भरपूर किस्म का रेड कलर है। तो हमारे पास जो स्केल है वो ये, हर कलर को मापने का स्केल ये है। तो आपने अगर किसी एक पिक्सल को डिफाइन करना है तो आपको उसका रेड कलर की इंटेंसिटी भी देनी पड़ेगी, उसके ग्रीन कलर की इंटेंसिटी भी देनी पड़ेगी और उसके ब्लू कलर की इंटेंसिटी भी देनी पड़ेगी। किसी पिक्सल की अगर ये तीनों इंटेंसिटीज 0 हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैक पिक्सल है, और किसी कलर की अगर ये तीनों इंटेंसिटीज भरपूर हैं, मैक्सिमम है, 32,768 हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा कलर हुआ? वो वाइट कलर हुआ, क्योंकि उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। हबल टेलीस्कोप जब एक इमेज लेती है तो वो सिर्फ विजिबल लाइट में इमेज नहीं लेती, बल्कि वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और रेस को भी कैप्चर कर लेती है। तो जो कैमरा हबल टेलीस्कोप के ऊपर मेन कैमरा लगा हुआ है, उसे हबल वाइड फील्ड कैमरा 3 कहते हैं। 16 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और ग्रे स्केल में मोनोक्रोमेटिक पिक्चर्स लेता है। लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक पिक्चर्स लेता है, लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को भी कैप्चर कर लेता है। अब जब इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को हमने कैप्चर किया तो अब इसे भी डेटा की फॉर्म में लेके आना है। इसलिए हम इसे भी 0 से लेकर 32,768 में
क्वांटाइज करते हैं, बांटते हैं, और उसके बाद फिर आगे इनको रंगों में लेकर जाएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे हम रंगों में लेकर जाएंगे। अब जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एक इमेज आ गया तो उसे हम सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं और उस सॉफ्टवेयर में जाकर उसको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एक तस्वीर खींचते हैं हबल से तो हम 3 किस्म के फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं मिनिमम। अगर हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं या हमने उसकी ट्रू पिक्चर लेनी है, ट्रू पिक्चर वर्ड आपने याद रखना है, तो हमें एक फिल्टर लगाना पड़ेगा रेड, उस कैमरे के सेंसर के आगे रेड फिल्टर, और फिर तस्वीर लेनी है। अब वो तस्वीर रेडिश आएगी, फिर हमें ग्रीन फिल्टर लगा के फिर वही तस्वीर लेनी है, फिर हमें ब्लू फिल्टर लगाकर वो तस्वीर लेनी है। तो मेरे पास 3 फिल्टर से 3 तस्वीरें आई, रेड, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ को कैप्चर नहीं करना चाहते। हम उस डेटा को जिससे हमें कोई गर्ज नहीं है उसको कैप्चर नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने रिलेटेड डेटा को कैप्चर करना चाहते हैं। तो कैमरा जो वो 3 मोनोक्रोमेटिक इमेजेस लेगा, और जब वो इमेजेस लेगा तो आपके पास उस इमेज को जो हम किसी फिल्टर के थ्रू लेते हैं जिसमें सारी रेज आ रही हैं लेकिन अब सिर्फ रेड कलर की रे आगे जा रही है या ग्रीन कलर की रे आगे जा रही है, या आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लू कलर की आ रही है कि ब्लू कलर कितना वो गैलेक्सी या वो स्टार एमिट कर रहा है, रेड कलर कितना एमिट कर रहा है। तो वो जो फिल्टर्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं और हमें उस गैलेक्सी के 3 मुख्तलिफ पहलू नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही हैं, वो कैसे आएंगी? उनके लिए अपने फ़िल्टर्स होते हैं। मैं यहाँ पर इंफ्रारेड फ़िल्टर दिखा रहा हूँ। तो जो नॉन विजिबल लाइट होती है उसके लिए भी हम फिल्टर्स लगाते हैं और उनको भी कैप्चर करते हैं किसी दूर के स्टार से या गैलेक्सी से, क्योंकि इंफ्रारेड हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता है जहाँ पर कोई सितारा मरने के करीब होता है, सुपरनोवा के करीब होता है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड की जो इनकैप्सुलेटेड, जो उसमें छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वो बड़ी ज़रूरी होती है। उस स्टार से वो इंफ्रारेड जो एमिट कर रहा है वो हम कैप्चर करके उसको देखना चाहते हैं। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट रेस की हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन की, जहाँ पर बादलों में सितारे बन रहे होते हैं, सितार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं। उस चीज़ को, उस जगह को देखने के लिए, परखने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की ज़रूरत होती है जो वहाँ से आ रही होती है। तो अल्ट्रावायलेट के भी फिल्टर्स होते हैं, इनको भी हम यूज़ करते हैं। अब इन फिल्टर्स को जब हम यूज़ करेंगे तो अब अल्ट्रावायलेट को तस्वीर की शक्ल में, इमेज की शक्ल में कैसे लाएंगे, इंफ्रारेड को कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉल्स कलर्स, या आपको एक टेक्निकल नाम बता देता हूँ, हब्बल पैलेट। हब्बल पैलेट ऐसी टेक्निक है जो कि अल्ट्रावायलेट को ब्लू कलर दे देती है। तो अल्ट्रावायलेट को अब आप ब्लू कलर से करेंगे, आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। इसी तरीके से इंफ्रारेड को रेड कलर से देंगे, तो जितना इंफ्रारेड होगा वो रेड कलर में शो हो जाएगा उस तस्वीर में, जितना अल्ट्रावायलेट होगा वो ब्लू कलर में शो होगा। तो आप नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम को भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम स्टैकिंग की टेक्निक भी यूज़ करते हैं। स्टैकिंग की टेक्निक यूज़ करने का मतलब क्या है? सपोज आपने एक टेलीस्कोप ज़मीन से आसमान की तरफ लगाई हुई है और वो आसमान को देख रही है। अब जब उसने तस्वीर लेने की कोशिश की तो बीच में से एक जहाज़ गुजर गया या बीच में एक सैटेलाइट आ गई, तो आपकी वो तस्वीर ख़राब होगी। अब इसका क्या किया जाए? तो आप मल्टीपल तस्वीर लेते हैं, और जब आप मल्टीपल तस्वीर ले लेते हैं तो उसके बाद उनको इकट्ठा करते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यानी इस तरह कहें कि आप उनको एवरेज आउट कर लेते हैं ताकि आपके पास बेहतर तस्वीर आए। मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं कि सिंगल तस्वीर उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब हमने कई तस्वीर उसी जगह पर लेकर उनको स्टैक किया तो अब वहाँ पर बहुत अच्छी तस्वीर आ गई। यही काम हब्बल भी करती है। हब्बल जहाज़ों से तो ऊपर है, लेकिन सैटेलाइट्स जो हैं वो हब्बल के सामने भी आती हैं। इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशंस भी आती हैं, लाइट ट्रांजिशंस भी होती हैं, और भी बहुत सी ऐसे अनवांटेड डेटाज होते हैं जो कि हब्बल कैप्चर कर रहा होता है। तो वहाँ पर हम हब्बल से कई तस्वीरें खींचते हैं और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं तो फिर हम उनको स्टैक करते हैं। स्टैक का मतलब यह है कि हम उनको कंपेयर करते हैं और नॉइज़ को आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो ना वो बढ़ जाता है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के बढ़ने का मतलब यह कि सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है और नॉइज़ को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो जब हम स्टैक करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप तस्वीर में देखें कि बगैर स्टैकिंग की लेफ़्ट साइड पर तस्वीर है, और जब हम स्टैक करते हैं तो वो किस तरीके से उभर कर हमारे पास आ जाती है। और अब हम उसको ले जाते हैं इन द एंड एडोब फोटोशॉप में किसी और ग्राफिक
के सॉफ्टवेयर में, और वहाँ पर जाकर अगर सपोज़ हमने विजिबल लाइट की तस्वीर जनरेट करनी है या ट्रू पिक्चर जनरेट करनी है तो वहाँ पर रेड की एक लेयर बना देंगे उस इमेज की, ग्रीन की दूसरी और ब्लू की तीसरी, और फिर इस तरीके से उनको कंबाइन करके प्रोसेस करके उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशंस यूज़ करके उसको रेंडर कर देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने नीले पेन से पहले लिख दिया, फिर काले पेन से या ब्लू पेन से ऊपर लिख दिया, फिर सब्ज़ पेन से लिख दिया, फिर रेड पेन से लिख दिया, तो उस तरीके से उसका एक्चुअल विजिबल कलर जो है वह आपको नज़र आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक्चुअल कलर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर एक्चुअल कलर में है, इसे ट्रू इमेज कहा जाता है या लाइफ लाइक इमेज, ये दोनों टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। इसमें रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर करके तस्वीर ली गई और उनको इकट्ठा करके आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं स्पेस में वो ट्रू कलर्स में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे ड्रामेटाइज करूँ थोड़ा सा, या मैं इसको हबल पैलेट से लेकर जाऊँ, तो अब आपके पास बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के कलर्स आ जाएंगे जो अमूमन हमें नज़र आते हैं। हम हबल की जितनी खूबसूरत तस्वीर देखते हैं वो फॉल्स पिक्चर्स होती हैं, फॉल्स इमेजेस होते हैं। उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस को अननेचुरल कलर्स दिए जाते हैं। मसलन हाइड्रोजन को हम ग्रीन कलर दे देते हैं, सल्फ़र रेड कलर, ऑक्सीजन ब्लू कलर, इसके साथ इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। तो यूँ हम हबल के कैमरे से जो हमने इमेज हासिल किया उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं, और इस प्रोसेसिंग के ज़रिए हमारे पास वो तस्वीरें आती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हाई रेजोल्यूशन की लगती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सी डेटा प्रोसेसिंग और ग्राफिक प्रोसेसिंग होती है जो हमसे छुपी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम टेलीस्कोप से किस तरह डेटा लेते हैं और किस तरीके से इमेजेस को प्रोसेस करते हैं और उनको इकट्ठा करके एक इमेज बनाते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।